दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का ऑल गुड चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर आप फ्री नहीं हैं तो आप इसे ना देखें, क्योंकि ये वीडियो हमारे प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है जो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करती थी। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था और ये भी शायद आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अलग होने की वजह क्या थी। अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। दोस्तों भारत में रह रहे कुछ मुसलमानों को यह लग रहा था कि भारत जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी पालेगा तब यहाँ के हिंदू लोग डोमिनेंट हो जाएंगे और वे सभी मुसलमानों के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे। इस बात को मुस्लिम लीग द्वारा उठाया गया जिसका लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना। पर जिन्ना बहुत ही हद तक ऐसा नहीं चाहता था, बस वो चाहता था कि आज़ादी के बाद वह पहला देश का प्रधानमंत्री बने, जो कि कांग्रेस और नेहरू जी को पसंद नहीं था। इसलिए जिन्ना ने जानबूझकर पाकिस्तान को अलग देश बनाने की मांग की ताकि वह प्रधानमंत्री बन सके। इसके लिए कहा जाता है कि कई दंगे करवाए गए, बहुत सारे लोगों के साथ मारकाट किया गया ताकि प्रेशर बनाकर पाकिस्तान को अलग देश बनाया जा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जो कि 1947 में पाकिस्तान देश एक अलग देश बन गया। पर अब यहीं से आता है कहानी में एक नया मोड़। उससे पहले जिन्ना के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। यह बचपन से 1910 तक बहुत ही सहज और डिसिप्लिन में रहता था और इसने वकालत कर रखी थी, वो भी लिंकन्स इन और सिटी लॉ स्कूल जो कि लंदन में है। यानी कि यह बाकी मुसलमानों में काफ़ी पढ़ा लिखा था और इसे उस समय दुनिया की बहुत ही अच्छी एक समझ थी। ये था जिन्ना का कुछ पर्सनल डाटा। अब आते हैं कहानी के असली मोड़ पे। देखो दोस्तों, जब जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया तब उसकी सोच कट्टरपंथी से हटकर फिर से पहले जैसा होने लगी और उसे एक बहुत ही अच्छा सपना दिखा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और उसने अब पाकिस्तान के लोग को यह कहना शुरू कर दिया कि हम दुनिया में सबसे शांति पसंद देश बनाएंगे और हम अपने देश को दुनिया में नंबर 1 पर लेकर जाएंगे और अब से इस देश में कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं होगा। जिन्ना ने कहा हिंदू मुसलमान सभी को मिलजुल कर इस नए राष्ट्र में रहना होगा और आधुनिक पाकिस्तान की रचना करनी होगी। मतलब जो हिंदू और मुसलमान अविभाजित भारत में एक साथ नहीं रह सकते थे, उन्हीं हिंदू और मुसलमान का धर्म के आधार पर बने नए राष्ट्र पाकिस्तान में एक साथ रहना जिन्ना की दृष्टि में बिल्कुल संभव था। इतना ही नहीं, जिन्ना का यह भी मानना था कि इस नए राष्ट्र में सभी धर्मों को मानने वालों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता होगी, लेकिन वह इस्लामिक राष्ट्र ही होगा। जिन्ना भारत की तरह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित नहीं करना चाहते थे और न ही कर सकते थे। दरअसल में ऐसा करना उनकी मजबूरी भी थी। उन्होंने कांग्रेस की तरह देश के नाम पर आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी धर्म के नाम पर। वे सिर्फ अंग्रेजों से ही आज़ादी की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके अनुसार उनकी असली आज़ादी की लड़ाई तो हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस से थी। जबकि सच्चाई तो यह है कि उस समय भी कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की संस्था नहीं थी, बल्कि उसके समर्थक में मुसलमान भी भारी तादाद में थे। फिर सवाल उठता है कि जिन्ना अचानक इस तरह के सपने क्यों देखने लगे जिनको सच करना संभव नहीं था। इसके लिए एक और कहानी को जानते हैं। दोस्तों जब जिन्ना और मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं मिल रहा था तब उन्होंने कहा था कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ और दंगा कर दो। और जब 16 अगस्त 1946 की तिथि निर्धारित की सीधी कार्रवाई के लिए, उसके अनुयायी मुसलमानों ने किस प्रकार सीधी कार्रवाई की इसका प्रमाण उस ब्रिटिश रिपोर्ट में मिलता है, जो यह कहता है कि 16 अगस्त 1946 के सूर्योदय से लेकर के 3 दिन उपरांत सूर्यास्त तक कलकत्ता के लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, कुचल कुचल के मारा गया, जलाया गया, छुरों से घायल किया गया। करीबन 6000 लोगों को गोलियां मार दी गई और लगभग 20,000 लोगों के साथ या तो बलात्कार किया गया या उनको मार मार के अपंग बना दिया गया। आज़ादी की लड़ाई के नाम पर इतना सब कुछ करने वाले जिन्ना का अचानक से ये सपना क्यों दिखने लगा कि उसे एक बहुत ही अच्छा देश, शांति प्रिय देश पाकिस्तान बनाना है।
पता नहीं, शायद वो भी सम्राट अशोक को काफ़ी फॉलो करता होगा, जो कि कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिए। इसको भी लगा कि हम शायद सम्राट अशोक हैं, हम भी ऐसा करके और फिर से एक नया अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। पर वो नहीं जानते थे कि मुसलमानों में उन्होंने बहुत ही हद तक कट्टरवाद भर दी थी, जो कि अब उनके लिए नामुमकिन था। तो दोस्तों, आखिरकार जिन्ना को यह समझ में आ गया कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी गलती की है, पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बना करके। ऐसा मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जिन्ना ने अपने मरने के समय में अपने डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श से कहा था, जिसे मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण करना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने बस इतना ही कहा था। काश जिन्ना पहले समझ जाते कि पाकिस्तान की जो निर्माण वो धर्म के नाम पर कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर ऐसा वो ना करते तो आज भारत पाकिस्तान एक देश होता और काफ़ी दुनिया में आगे होता। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान कितने संघर्षों के बाद एक नया देश बना, एक नया मुल्क बना। तो क्या अब पाकिस्तान की जनता अपने देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जिन्ना के सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है, या कितने कर चुकी है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। जिन्ना का पहला सपना, हिंदू, मुस्लिम और बाकी धर्म सभी का समान अधिकार होगा और सभी को अपने मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाने की अनुमति होगी। तो चलिए देखते हैं कि जिन्ना जनाब के सपने कितने सच हुए हैं अब तक। पहले सपने। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले सपने का सम्मान किया है जिन्ना जी का, अगर जिन्ना जी इस समय होते तो वो इमरान खान से मिलते और उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते। आइए उसे भी देखें। पाकिस्तान भी ला दिए, ऊपर से हमको बेइज्जती कर रहा है। आप सभी ने देख ही लिया कि भाई जिन्ना जी का क्या रिएक्शन रहता आज अगर वो जिंदा रहते और इमरान खान से मिलने जाते तो उनका क्या रिएक्शन रहता, वो तो आप सब ने देख लिया। तो अब चलिए दूसरे सपने की ओर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा सपना कहाँ गया। दूसरा सपना, देश के सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हों। क्योंकि जिन्ना इसलिए ये चाहते थे क्योंकि जिन्ना खुद एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, वो एक वकील थे, इसलिए वो चाहते थे कि हमारे भी देश के नौजवान सभी बहुत पढ़े लिखे हों ताकि देश की अच्छे से तरक्की कर सके। तो चलिए देखते हैं कि जिन्ना जी का दूसरा सपना कितना पूरा किया है पाकिस्तान और वहाँ के लोग कितना चाहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट असल में कितना चाहती है, ये देखते हैं। वाह, कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बना रखे हैं पाकिस्तान में। और ये क्या सारा पढ़ाई यहाँ हो रहा है, पढ़ाई जितना किया उसका प्रयोग सारा यहाँ। बड़ा ही अच्छा पढ़ाई हुआ है यूनिवर्सिटी में, बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ सीख रहे हैं। ये भी ठीक से नहीं सीख पाए, गोली आदत छूट गया। और ये रही रियल असलियत जो वहाँ के सच में पढ़े लिखे इंसान है। इनका मूवी सुनिए। वो अभी रोड पे भीख मांग रहे हैं, झोपड़े में रह रहे हैं, और जो पढ़े लिखे गंवार हैं, मतलब कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उनको देख लीजिए वो कहाँ है और ये क्या है। यही हाल है पाकिस्तान का। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो क्लिप से तो मालूम चल ही गया होगा कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है और वहाँ की सरकार कितना चाहती है कि हमारे देश के लोग पढ़े लिखे, और वो क्या कहा जाता है पढ़े लिखे लोगों के साथ कैसा सलूक करती है, ये भी आप देख चुके हैं। तो आइए अब हम भी आपको कुछ दर्शन करा दें अपनी तरफ से कि अगर जिन्ना जी अभी होते और इमरान खान से फिर से मिलते इस मुद्दे पर तो उनका रिएक्शन क्या होता, वो भी आज देख ही लेते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज इतना बढ़िया बढ़िया खुलवाए हैं, हम खुलवाए हैं ताकि छात्र या आए पढ़े लिखे बड़े इंजीनियर डॉक्टर बने। आई तुम का बना कर जी का तीसरा सपना, देश के बंटवारे के समय जो रुपया भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था, जिन्ना चाहते थे कि उस पैसों से हम अपने देश में
एजुकेशन सिस्टम को खूब ज़्यादा इम्प्रूव करे, डेवलपमेंट करे अपने देश में और गरीबी को दूर करे और बहुत ही ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी को उच्च लेवल तक लेकर के जाएं। जैसे कि आज इंडिया में इसरो है, वैसा कुछ वो पाकिस्तान में चाहते थे। तो आइए देखते हैं कि वहाँ की जनता और वहाँ की सरकार ने उनके तीसरे सपने को पूरा करने में कितना योगदान दिया है। ये क्या है? तो आइए देखते हैं कि जिन्ना जी का रिएक्शन क्या होता अगर वो अभी इमरान खान से इस मुद्दे पर मिलते तो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि यहाँ पे इस समय ही बवासीर वर्ड का प्रयोग क्यों हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो चलिए इसे भी जान लें। आतंकवाद बना चुका है और वही आतंकवादी अब उन्हें खुद परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे कि पुलिस का कोई इज्जत नहीं है, वहाँ की सरकार का भी कोई इज्जत नहीं है। खुलेआम आतंकवादी अब वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार को धमकी दे देते हैं, तो उनसे सहा भी नहीं जा रहा है और उनसे अब कहा भी नहीं जा रहा है कि हमने आतंकवादी पाल रखे हैं, अब हमको इन्हीं आतंकवादी से बचा लो। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रयास था जो कि आपको बता सकूं कि पाकिस्तान कितने संघर्षों के बाद एक नया राष्ट्र बना और वहाँ का सरकार, वहाँ का जनता कितना ज़्यादा योगदान देता है अपने देश को आधुनिक बनाने में, अपने देश के वज़ीर आज़म का सपना पूरा करने में। और भारत के भी लोगों को इससे ये संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे सुख सुविधाएं हैं, भारत देश का सम्मान करें। और जितने भी भारत के लोग हैं वो सभी कमेंट सेक्शन में जय हिंद और जय भारत लिखें। के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।